आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ये ठीक है। सचिन, प्रेजेंटेशन ना एकदम सिंपल होना चाहिए। 10 से 12 स्लाइड्स, क्योंकि लंबा हो जाता है ना तो जो देखता है वो बोर हो जाता है। ठीक है? ओ गुंडी दीदी, थोड़ी श्रवण कुमार को अपनी माँ बाप की भी सेवा करने दो। कब से दबा रही है पाँव। हाँ, एक्टिंग करा लो। तू कोई हेल्प नहीं करने वाला मम्मी पापा की, मुझे पता है। उल्टा जो छिले हुए मटर है ना वो खा जाएगा। तुझे पुण्य कमाने का मौका दे रही हूँ, चुपचाप कर। प्रिंसी, एक सेकंड। सचिन। हाँ प्रिंसी। दीदी, वो नंदिश का कफ सिरप खत्म हो गया है। दूसरी शीशी है क्या घर पर? दूसरी बोतल तो नहीं है। उसे खांसी हो रही है तो तुरंत दवा देनी पड़ेगी। तू रुक, मैं लेकर आती हूँ। सचिन, तू कंटिन्यू कर। ये देख, मैंने लिखे हुए नोट्स, ठीक है? बना देना, मैं अब भी आती हूँ। दीदी। मैत्री, तू फिर वहां जा रही है? अरे प्रिंसी को बता देना नाम, वो ले आएगी दवाई। तू अपने काम पे ध्यान दे, अब उनके मसले ना वही संभाले। देख बेटा, वसुंधरा जी बहुत अच्छे से जानती है कि वो केस तेरी वजह से हारी है। तो वहां जाकर उन्हें फिर क्यों चिढ़ा रही? कहीं वो अपनी खुन्नस तेरे ऊपर ना निकाल दे। पापा, वसुंधरा आंटी ये भी जानती है कि मेरे पापा बेस्ट पुलिस ऑफिसर है। हाथ भी नहीं लगा सकती वो। लेकिन इस वक्त मुझे छोटों के लिए जाना होगा। प्लीज जाने दीजिए, जल्दी आ जाऊंगी, प्रॉमिस। तू काम कर, तू काम कर। सुनती नहीं है ना बिल्कुल। औरत जो चाहे बन जाए, लेकिन अब अगर हारी हुई माँ ना बने कभी। काहे बचाया हमें? मैं आपका बेटा नहीं हूं ना, मैं क्यों बचाता? ताई जी, आपने सोचा भी कैसे मुझे अकेला छोड़ के जाने का? और अभागा नहीं है आप। इस घर का भाग्य आप हैं। इस घर की बड़ी आप हैं। और जब बड़ों का हाथ बच्चों के सर पे होता है ना, तो बच्चे बड़ी से बड़ी जंग जीत जाते हैं। तो बड़ों का मान सम्मान भी तो वैसे ही होना चाहिए ना आशीष। तू जेल में था, सिर्फ इनका नहीं, यही नहीं है अकेले। हमारा दिल फट रहा था, लेकिन हमें पता था, हमें भरोसा था तेरी सच्चाई पे, तेरी काबिलियत पे, कि तू जरूर और जरूर घर वापस आएगा और रोक नहीं सकता कोई तुझे। इन्हें नहीं पता था, इन्हें भरोसा नहीं था, इसलिए किया ना इन्होंने जो किया। फौजी, वसुंधरा राठौड़ ने केस ही ऐसे घुमा दिया था कि हमें मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। फौजी, माफ कर दीजिए। जी, इसके उम्र कैद की सजा की मांग कर रही थी वसुंधरा राठौड़। हम क्या करते बताइए? हमें नहीं पता क्या उम्र कैद की मांग कर रही थी, लेकिन हमें भरोसा था ना। चुप रहो तुम, बिल्कुल। बहन बनती हो तुम हमारी, जीजी जीजी बोलती हो तुम हमें, है? इतना सब कुछ हो गया, एक बार भी फूटे मुंह से तुमने ये नहीं कहा कि जीजी हमें माफ कर दो? बोला तुमने? लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते कि ये परिवार अब और छोटा हो। हमारे बच्चे पड़े हैं वहां पे। वो वसुंधरा राठौड़ है, हमारे मृतक बालक के नाम पे उसने झूठा लांछन लगाया। श्राप है हमारा, उसको श्राप है। तू देख लेना आंसू, हमारा श्राप है उसे। जिंदगी भर तड़पेगी वो, अपनी बेटी और अपने नाती के लिए नहीं देख पाएगी वो उन्हें। चाहे जो कुछ भी हो जाए आंसू, सब ठीक है, लेकिन हमारी बहू और हमारे पोते को उस चंडाल के चंगुल से छुड़ा के तुझे लाना है। इस कस्टडी के केस को तुझे खाली अपने लिए नहीं जीतना, उससे ज्यादा हमारे लिए जीतना है तुझे अब बेटा। इतना बड़ा डिग्री दिलवाया, क्या फायदा? अरे दीदी को केस तक नहीं जितवा पाया तू। अरे हम थोड़ी ना जजमेंट सुनाए थे यार। आप यार किसको बोलता है, हम याद है तुम्हें। आप दोनों ये बकवास बंद करेंगे अपनी? ऑलरेडी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, और एक केस में राजकुमार की वजह से नहीं, उस मैत्री की वजह से हारी हूँ। सुना? पता है। अरे दीदी, ये बिल्कुल सही कहा आपने, मैत्री की वजह से। अब देखो ना, दिन भर नंदू की दोस्त कहती फिरती है, अगर निकली क्या? आस्तीन की नागिन। गुनगान करती रही नंदनी के, और प्रसाद मिला आशीष को। अरे ऐसा जहर फेंकती रही हो कि
तुमने बहुत मदद की मैत्री, थैंक यू। मैत्री, मैं जानता हूं कि तुम नाराज हो, पर ये नाराजगी मुझसे है ना मैत्री। हमारी दोस्ती से नाराज नहीं होना। आशीष, जो हुआ उसे मैं भूल तो नहीं सकती, और हमारी दोस्ती से मेरी नाराजगी या रजामंदी तब तय होगी जब नंदू होश में आएगी और वो बताएगी कि आखिर सच क्या है। फिलहाल किसी गलतफहमी में मत रहना। मैंने जो कुछ भी किया अपनी दोस्त नंदू और उसके बच्चे नंदिश के लिए किया है। मम्मी, मैत्री, सब बेटा ठीक है? सब ठीक तो है वहां पे? तो दवाई दे। हाँ सब ठीक है। इतनी देर हो गई आप लोगों ने खाना नहीं खाया। अरे कैसे खा लेते भाई, तुम्हारी नई जिंदगी की नई शुरुआत के लिए तो बनाया ही सब, अब खाएंगे। और मेरा भुक्कड़ भाई का है, जरूर खा के सो गया होगा। बेकार में बदनाम कर रखा है मुझे, बनना यहाँ है। और आपके लिए गोल्डन न्यूज भी लेके आया हूँ, यही कि आपकी पिच इन्वेस्टर को बहुत 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 पसंद आई है। वाह, अरे वाह, कल वन ऑन वन मीटिंग है आपकी उनके साथ। एक मिनट, प्रेजेंटेशन अभी बन रही है तो इन्वेस्टर्स के पास मेरी पिच गई कब और उन्हें पसंद कब आई? अब अपनी तारीफ क्या ही करूं, सब सेट करके मेल कर दिया मैंने। सच? सचिन थैंक यू। चल बता क्या चाहिए तुझे? जब डील सेट हो जाए तो 50% मेरे अकाउंट में ट्रांसफर। अरे वाह, गांव बसाने और लुटेरे पहले आ गए। चल छोड़, तू ये बता तेरे 50% से क्या करेगी? मैं बिजनेस सेट हो गया ना तो सबसे पहले मैं तुझे दफा करूंगी, बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजूंगी, और पापा आपको भी कहूंगी कि काम हो गया, अब रिटायरमेंट ले लो और चिल करो। अच्छा ठीक है बेटा। एक्सक्यूज मी मैम, आपकी कंपनी में लीगल एडवाइस के लिए किसी लॉयर की जरूरत है क्या?